नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम बात करेंगे माँ काली के एक ऐसे मंत्र के बारे में जो धन संबंधी परेशानियों को दूर करने में अचूक परिणाम देने वाला है। माँ काली को सामान्यतः संहार की देवी माना जाता है, मोक्ष प्रदायिनी भी इन्हें कहा जाता है, लेकिन यही माँ काली लक्ष्मी स्वरूपा भी हैं जो अपने भक्तों के घर के भंडारे भर देती है। माँ मोक्ष प्रदायिनी है, इसका ये अर्थ कदापि नहीं कि माँ के भक्तों को धन का अभाव रहता है। और इस प्रकार के कुछ प्रश्न हमें प्राप्त भी हुए हैं, भक्तों को संशय भी है। यहाँ शिव भक्ति के ऊपर कुछ लोगों ने पूछा है कि भगवान शिव अगर इनकी भक्ति मोक्ष की तरफ ले जाती है तो ऐसी भक्ति का क्या फ़ायदा, क्योंकि हमें अपने बच्चे पालने हैं, परिवार पालने हैं और इच्छाएं खत्म हो गई तो ऐसी भक्ति का क्या फ़ायदा। तो यहाँ पर ये समझना है कि शिव की भक्ति और माँ की भक्ति निश्चित रूप से मोक्ष की तरफ ले जाती है, लेकिन इसका ये अर्थ यहाँ कदापि नहीं कि शिव भक्तों को या माँ के भक्तों को धन का अभाव होता है। मोक्ष अर्थात अतिरेक से मुक्ति मिलती है, तृष्णा और लोभ से मुक्ति इनकी भक्ति प्रदान करती है जो पाप का कारण होते हैं। जीवन यापन के लिए जितना धन, जितनी भौतिक सुख सुविधाएं जरूरी हैं, उससे कहीं ज़्यादा माँ काली की भक्ति से भक्तों को प्राप्त होता है। माँ की भक्ति से धन के नए रास्ते खुलते हैं, जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा प्राप्त होती है और ये मेरा स्वयं का अनुभव है। तो अब बात करते हैं मंत्र साधना की। सबसे पहले मंत्र को जान लेते हैं। माँ का धन मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी काली के स्वाहा। स्क्रीन पर मंत्र है, आप इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लें। अब अगर बात करें मंत्र के विधि विधान के, किस प्रकार से साधना करनी है, तो इससे पहले एक बात स्मरण रहे कि किसी भी मंत्र की सफलता के पीछे कुछ विशेष तथ्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। जिसमें सबसे पहले आता है आपका ट्रस्ट फैक्टर, आपका विश्वास, श्रद्धा अपने इष्ट पर। कितना अपने इष्ट पर आपका विश्वास है और कितना आप उनके गुणों को, उनके चरित्र को आत्मसात करते हैं, इसके ऊपर किसी भी साधना की सफलता निश्चित होती है। याद रखें, माला जप से, धूप दीप दिखाने से सफलता जो आपको मिलेगी वो स्थायी तभी होगी, शाश्वत हमेशा के लिए वो स्थायी तभी होगी, वो आगे तभी टिकेगी आपके पास कि जब आप अपने इष्ट के गुणों को, जो भी उनकी टीचिंग्स हैं, उनके उपदेश हैं, उनको अपने जीवन में उतारेंगे, उनका अनुसरण करेंगे। तो इष्ट का जो प्रभाव है, उनका जो व्यक्तित्व है, उसका जो माधुर्य है, आपकी अंतरात्मा को स्पर्श करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो कोई कारण नहीं कि आपको अपनी साधना में, अपनी पूजा पाठ में सफलता ना मिले। तो अब बात करते हैं कि ये मंत्र आपको किस प्रकार उठाना है, क्या विधि विधान है। तो अगर दिन की बात करें, किसी भी शुक्रवार से आप इस मंत्र को उठा सकते हैं और विशेष दिन जैसे नवरात्रि का प्रथम दिन है या मासिक दुर्गाष्टमी जिस दिन पड़ती है, उस दिन भी आप प्रातःकाल इस मंत्र का विधान उठा सकते हैं। बहुत शुभ परिणाम देने वाला होगा। यदि सुबह के समय आपके पास टाइम नहीं है साधना करने का, बिजी शेड्यूल है, तो शाम को यानी रात्रि को 9 बजे के बाद भी आप इस साधना को उठा सकते हैं। तो किस प्रकार करना है? सबसे पहले आप अपना स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। जो आपके वस्त्र हैं वो लाल रंग के, हल्के गुलाबी रंग के होने चाहिए। अगर वस्त्र लाल रंग के नहीं हैं, गुलाबी रंग के नहीं हैं, तो लाल शॉल, लाल चुनरी, इस प्रकार से कोई भी लाल वस्त्र आप अपने ऊपर ओढ़कर इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। आपका जो आसन है ऊनी लाल रंग का होना चाहिए और जो माला है वो रुद्राक्ष की या काले हकीक की माला से आपको मंत्र जाप करना है। अब आसन ग्रहण करके सर्वप्रथम आप आचमन कर लें। उसके बाद आपको जो दीपक जलाना है वो घी का दीपक आपको जलाना है। इस साधना में घी का दीपक जलेगा। घी का दीपक यदि नहीं जला पा रहे हैं तो तिल के तेल का दीपक आपको जलाना है। सर्वप्रथम गुरु मंत्र की एक माला का जप करना है। अपने गुरु से इस साधना में सफलता का आशीर्वाद ले लें। फिर गणेश मंत्र ओम गं गणपति नमः, भगवान गणेश से साधना में सफलता की प्रार्थना करनी है। उसके बाद ओम नमः शिवाय की एक माला, ओम बटुक भैरवाय नमः मंत्र की एक माला का आपको जप करना है। तो इन सभी का पूजन आपको करना है, एक एक माला संपन्न करनी है। अब माँ को धूप दीप अक्षत पुष्प नैवेद्य आपको अर्पित करना है। लाल पुष्प हो तो बहुत अच्छा है, गुलाब का, गुड़हल का पुष्प माँ को अर्पित करें। भोग में 2 लौंग 2 बताशे नित्य माँ को अर्पित करने हैं और प्रथम दिन आपको खीर अर्पित करनी है माँ को। इसके अलावा सामर्थ्य अनुसार
फल, मेवे आदि माँ को आप अर्पित कर सकते हैं। लेकिन जो मुख्य भोग है वो 2 लौंग, 2 बताशे और प्रथम दिन खीर का भोग माँ को लगाना है। संकल्प ले लें, दाएं हाथ में जल और अक्षत लेके माँ को अपना नाम बताएं। जिस समस्या के निवारण के लिए आप ये साधना कर रहे हैं वो माँ को बताएं। साधना में सफलता का आशीर्वाद माँ से मांगें और भूल चूक की क्षमा याचना अवश्य कर लें। उसके बाद इस जल को जमीन पर आप छोड़ दें। संकल्प में माँ को आपको बताना है कि कितनी माला आपको जप करनी है। तो इस मंत्र की 11 माला 21 दिन तक आपको जपनी है। तो इस प्रकार माँ से निवेदन करें, उसके बाद ही जल को जमीन पर छोड़ें। 21 दिन जब आपके पूरे हो जाते हैं तो आखिरी दिन आपको हवन करना है। हवन में 51 या 108 आहुति आपको काले तिल और घी से डालनी है। साथ में कमल गट्टे की आहुति भी आपको इसमें देनी है। साधना के अंतिम दिन माँ को एक पानी वाला नारियल आपको भेंट करना है। माँ के मंदिर में जाकर चुनरी आपको माँ को भेंट करनी है। सामर्थ्य अनुसार श्रृंगार का सामान आप माँ को अर्पित करें। 1 या 3 कन्याओं को आपको भोजन कराना है और उनको कुछ दक्षिणा अवश्य दे दें। यदि आसपास कन्याएं नहीं मिल रही हैं तो कन्याओं के हिस्से का जो भोजन है, जो दक्षिणा है, वो माँ के मंदिर में आप रख दें। या यदि मंदिर भी आसपास नहीं है, कई भक्तों को ये परेशानी होती है कि मंदिर आसपास नहीं है, इस प्रकार के मैसेज हमें प्राप्त होते हैं। तो ऐसे में आप गाय को खिला दें। जो भी कन्याओं का भोजन है वो गाय को खिला दें या फिर किसी गरीब को आप उसे दे सकते हैं। अब 21 दिन की साधना तो आपकी पूरी हो गई, लेकिन उसके बाद आपको इस मंत्र को छोड़ना नहीं है। साधना काल के बाद भी आपको नित्य इस मंत्र की 1, 3, 5 या 7 माला सामर्थ्य अनुसार करनी है। कोई भी जो आप साधना उठाते हो उसे एकदम से छोड़ना नहीं होता है। साधना काल में देखिए, जो भी साधना आप उठाते हो, अर्थात क्या तात्पर्य है इसका? इसका तात्पर्य है कि एक बीज अपने थॉट्स का, अपने विचारों का आपने बो दिया है, ठीक है, और उस एनर्जी से, अपनी इष्ट की एनर्जी से अपने थॉट को, अपने उस विचार को, उस बीज को कनेक्ट कर दिया है। और 21 दिन आपने उस बीज को लगातार सींचा है। किस चीज़ से सींचा है? माँ के मंत्रों की जो ऊर्जा है, जो जप की ऊर्जा है, उस ऊर्जा से आपने उस बीज को सींचा है। तो वो बीज अंकुरित हो जाता है, लेकिन उसे आगे बढ़ने के लिए, उसे ग्रो करने के लिए उसी खाद पानी की ज़रूरत होती है। अगर आप मंत्र जाप छोड़ देते हैं तो उसे वो ऊर्जा नहीं मिलती और जो भी आपकी साधना आपने करी है उसका थोड़ा प्रभाव तो दिखता है, लेकिन पूर्ण प्रभाव आपको फिर नहीं नजर आएगा, वो टिकता नहीं है उसका प्रभाव। तो इसीलिए साधना पूर्ण होने के बाद भी नित्य उस मंत्र की आपको 1, 3, 5 या 7 माला करनी है। इसके अलावा चरित्र का शुद्धिकरण बहुत आवश्यक है। आपके शुद्ध आचरण के ऊपर, अंतर्मन के पवित्र भावों के ऊपर ईश्वरीय कृपा तुरंत बरसती है। तो जरूर करें ये साधना। माँ हमेशा आपको देने के लिए उपस्थित है, बस ज़रूरत है उनसे आपको कनेक्ट करने की, गहराई से जुड़ने की। एक बार कनेक्शन अगर आपका बैठ गया, फिर आपकी सारी जिम्मेदारियाँ माँ खुद संभालती हैं। आपकी जीवन की डोर माँ स्वयं थाम लेती है। ये साधना आम गृहस्थ लोगों के लिए बहुत लाभप्रद है, जिन्हें परिवार की बहुत सी जिम्मेदारियां उठानी होती हैं, अपने परिवार को पालना होता है, तो जिन्हें धन की आवश्यकता होती है। तो इस साधना को आप जरूर करें। आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंग बली की कृपा सदैव बनी रहे। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग बली।